नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ उसके करंट टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या लेवल्स में है, कौन-सा लेवल्स में है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जहाँ पे आपको एक अंदाज़ा लगेगा, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है, वो भी आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो आप सीखिए, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पेटीएम। देखिए, बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स किया था कि सर आप बोल रहे हैं कि पेटीएम कंपनी बेकार है। हाँ, देखिए अभी भी मैं बता रहा हूँ पेटीएम कंपनी बेकार है। क्योंकि जब तक कोई कंपनी मुझे प्रॉफिटेबल बिज़नेस ना दे, उस कंपनी को तो मैं बेकार ही कहूँगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर कंपनी प्रॉफ़िट में ना रहे, तो आपको कहाँ से प्रॉफ़िट देंगे? ये बात तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ना। तो देखिए मार्केट में हम लोग कोई समाज सेवा तो करने के लिए नहीं आए, हम लोग तो प्रॉफ़िट कमाने के लिए आए हैं। हर किसी व्यक्ति मार्केट में निवेश किया है प्रॉफ़िट कमाने के लिए। तो कंपनी अगर खुद ही प्रॉफ़िटेबल नहीं है, तो वो कहाँ से प्रॉफ़िट देंगे? और हाँ, इस बार कंपनी का रिज़ल्ट भी आया, वो भी आप देखेंगे तो किस तरीके से रिज़ल्ट हुआ। अभी देखेंगे तो कंपनी बता रहा है कि इस बार पेटीएम का जो रिज़ल्ट है, क्वार्टर 3 का, वो रिजल्ट रेवेन्यू रेज़ 38%। मान लेता हूँ कंपनी के रेवेन्यू बढ़ चुके हैं 38%। तो रेवेन्यू तो हर बार कंपनी का रे बढ़ते ही जा रहा है। मगर रेवेन्यू बढ़ने से क्या होगा? कंपनी इतना ज़्यादा एक्सपेंस करके बैठ चुके हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगातार लॉसेस में जा रहा है। अब मान लेता हूँ कंपनी बता रहा है कि लॉस नैरोज़ टू रुपीज़ 221 करोड़, मतलब लॉस को कम किया है। हाँ, ये बात ठीक है, चलो मान लेता हूँ। तो कितना कम किया है? चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कंपनी की जो सेल्स है, इस बार जो सेल्स है, वो सेल्स अभी तक डेटा यहाँ पे कितना था? पिछली बार भी देखिए 1400 करोड़ था, इस बार भी 1900 करोड़ था। और पिछली बार का लॉस कितना था? 314 करोड़। और इस बार नैरो होके कितना आया? इस बार नैरो होके आया 221 करोड़। मान ही लेता हूँ कि कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को कम कर रहा है, खुद का लॉसेस को कम कर रहा है, मगर लॉसेस कितना कम हुआ? 2 साल पहले अगर मैं पिछले सालों के क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट दिखा दूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ था? 200 करोड़ का लॉस हुआ था। तो इस बार कितना नैरो हुआ? 221 करोड़ हुआ तो कितना लॉस हुआ? ज़्यादा ही लॉस हुआ ना। तो नैरो कहाँ से हुआ? हाँ, मान लेता हूँ क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में नैरो हुआ, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो नैरो नहीं हुआ। तो अभी भी कंपनी स्ट्रगल मूड में है, अभी भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना था, जब बिग करेक्शन देखने को मिला था, आप देखेंगे तो वॉरेन बफेट जी का कंपनी अलीबाबा, इस कंपनी के ऊपर जब माल बेचकर भाग रहे थे, तब इस कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। और मैंने तब भी आपको बताया था कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक कंपनी को एक क्या मिला, एक सपोर्ट मिला। तो सपोर्ट से रीबैक कर सकते हैं और यहाँ पे जो गैप डाउन में ओपन हुआ है, इस गैप को वो फिल अप करने की कोशिश करेगा। तो फाइनली देखिए उसी तरीके से वो रिवर्सल करके गैप को फिल अप करने का कोशिश कर रहा है। और देखिए गैप फिल अप ऑब्वियसली होगा क्योंकि 200 डेज़ में यहाँ पे सपोर्ट करेगा और गैप को वो फिल अप भी करेगा। तो इस तरीके से मतलब सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन के बेसिस में कंपनी काम करते हैं। तो हमेशा आपको एक चीज़ को याद रखना होगा, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ। कंपनी के जिस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिखा। जब पेटीएम प्रॉफिटेबल बिज़नेस करेगा, तो ऑब्वियसली पेटीएम एक अच्छा खासा कंपनी बन सकता है, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, क्योंकि कंपनी अलग-अलग बिज़नेस के ऊपर एंटर हो चुके हैं, जैसे फाइनेंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर भी कंपनी काम शुरू कर चुके हैं, तो एनबीएफसी भी कंपनी ले चुके हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, फिर भी आज कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा रिस्की तो बनेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का जो कर्जा है, वो भी मैं आपको बता दूँ कंपनी कितना कर्जा लिया, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। तो आप सोचेंगे कंपनी तो कर्जा ही नहीं लिया, तो कंपनी बेस्ट कंपनी है। तो कर्जा ना लेने के बाद भी कंपनी लॉसेस में है, तो सोचिए कर्जा लेने के बाद तो कंपनी का हालत ही बिगड़ जाएगा। तो पहले तो बिगड़ चुके हैं और भी ज़्यादा बिगड़ जाएँगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि एफआईएस के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है और मैं भी निवेश करूँ, तो क्या डीएस बेवकूफ़ है? क्या वो माल उठा नहीं सकता पब्लिक से ज़्यादा? तो इसलिए नहीं माल उठाया क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी बिग प्रेशराइज़ है। तो प्रेशराइज़ कम होने के बाद मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इस पेटीएम के ऊपर निवेश करने वाला हूँ। जब कंपनी प्रॉफिटेबल बिज़नेस में आएगा, तब मैं इसके ऊपर स्टडी करके मैं आपके साथ वीडियो बनाकर मैं खुद निवेश करूँगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड भी नहीं है, कोई निवेश भी नहीं है। हाँ, इसके ऊपर ट्रेड बना था। इसके ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना था और मैंने आपको वो भी शेयर किया कि कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे प्रीवियस एक डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना था। फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। पैटर्न्स बनने से कुछ नहीं होता। मैं बार-बार इसी चीज़ आपको बोलता रहता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं पैटर्न मुझे मिल गया,
तो मैं ट्रेड ले लूँगा, तो ऊपर गया तो मेरा तो प्रॉफ़िट हो जाता। तो सर आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया? ये बात आप पूछ ही सकते हैं। मगर मैं ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कंपनी प्रॉफ़िटेबल में नहीं है। तो हमेशा रूल्स को फ़ॉलो करके चलना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से रूल्स को फ़ॉलो करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। तो आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। तो कंपनी पिछले दिनों में तो सारे हद पार कर दिए। तो कंपनी बहुत दिनों के बाद फिर से 20% तक परसेंट जंप दिखाए एक दिन में। तो सारे हद पार कर दिए। इस तरीके से हद पारने के पीछ पद कर मत सॉरी इस तरीके से हद पार मतलब पार करने से कंपनी का अगर यहाँ पे डेटा बता दूँ कि कंपनी किस बेसिस में इतना लंबा जर्नी दिखाया, किस तरीके से इतना एक दिन में 20% का जर्नी हुआ, वो आप देखेंगे कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है? 70,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुके हैं और वो भी 680% का रिटर्न्स इसीलिए कंपनी दिया है। तो ऐसे-वैसे कंपनी रिटर्न नहीं दिया। कंपनी को अच्छा खासा मतलब प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो रेलवे बजट में रेलवे कंपनीज़ को आप देख सकते हैं, दिस मल्टी बिगर रेलवे वैगन कंपनीज़ इज़ एक्सप्लोरिंग आप देख सकते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ इन सोलर पावर प्रोजेक्ट इन द इंडियन एंड अब्रॉड। मतलब सर इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी का एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। आप देख सकते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल जिसका 70,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो चुके हैं। तो जो कंपनी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ और उसका प्रोजेक्ट मिला 70,000 करोड़, तो क्या वो कंपनी चुप बैठेंगे? वो तो रॉकेट बनेगा ना। तो इसीलिए वो रॉकेट बन रहा है। तो देखिए हमेशा आपको सोचकर काम करना पड़ेगा। देखिए मैंने जहाँ पे टेल लिया मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा एक इस रेंज के बाद जब भी ब्रेकआउट होगा तो मैं टेल लूंगा। तो इसके ऊपर एक्चुअली मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। मैं ट्रेड इसीलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पे एक छोटा-सा क्या मतलब हैंडल पैटर्न क्रिएट हो, तब मैं एंट्री लूँगा, मगर यहाँ पे नीचे ही नहीं आया। तो कोई बात नहीं, तो हमेशा ट्रेड मिलेगा ऐसे कोई होता नहीं है। तो कंपनी भागते चले जा रहे हैं। कंपनी अगर एंट्री होता, तो एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट सिर्फ 5 दिन के अंदर-अंदर सॉरी 5 दिन नहीं, सिर्फ 9 दिनों के अंदर-अंदर कंपनी 45% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो देखिए, इस रिटर्न देखकर किसी भी स्टॉक के ऊपर जंप मत कर देना क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर भागते जा रहा है, तो मुझे तो 10 मिस हो चुके हैं। चलो अभी मैं 290 चल रहा है, चलो मैं निवेश कर दूँ। कल अगर 500 बन जाए तो मेरा पैसा तो बन जाएगा। तो ऐसे सोचकर कभी काम मत करिए, कंपनी के बिज़नेस को समझिए, कंपनी के परफॉर्मेंस को समझिए। मैं इस कंपनी को और प्रीवियस बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ, मैं पहले भी आपको डिस्कशन किया। देखिए यहाँ पे भी कप विथ 100 बना था, प्रीवियस भी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लिया था और जितनी बार मैंने एंट्री लिया मैं आपके साथ वीडियो बनाकर भी शेयर किया। ऐसे नहीं कि जब-जब एंट्री बन रहा है मैं आपके साथ शेयर नहीं किया। आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, तो आपको पता है मैं जब-जब इसके ऊपर कोई एंट्री बनता है तो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ और आपको टेलीग्राम में भी अपडेट देता हूँ। सारी चीज़ों को सीखने के लिए, सारी चीज़ों को जानने के लिए। मेरी तरफ से कोई भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं हमेशा आपको इसीलिए सारे कंपनीज़ का अपडेट देता हूँ क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले। आप सीख कर काम करिए प्लीज़। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सीख कर काम करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। अगर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन होता, तो वो कुछ बात अलग होता। मगर यहाँ पे आपको काम खुद के ऊपर ही करना पड़ेगा, खुद के ऊपर ही रिस्क लेकर करना पड़ेगा। तो स्टडी करके ही काम करिए। तो आरबीएनएल के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जैसे नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला आरबीएनएल की तरफ से। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ ऑब्वियसली मेरा लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑब्वियसली कुछ क्वांटिटी है और जब-जब इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बनेगा तो मैं टेल लूँगा। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई टेल नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि लगातार भागता हुआ ट्रेंड में मैं कभी भी चढ़ता नहीं हूँ। तो जब यहाँ पे होल्ड करेगा, कोई स्टेशन आएगा, कुछ होल्ड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के ऊपर मैं पिछली बार भी मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था कि आईटीसी ने बिज़नेस मॉडल्स को थोड़ा-सा चेंज करने का कोशिश किया। इसका मेनली जो रेवेन्यू आ रहा था वो किसके ऊपर? तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर मतलब सिगरेट के ऊपर। तो कंपनी क्या-क्या उस बिज़नेस को थोड़ा तो धीरे-धीरे करके कम कर रहा है। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग को कंपनी कम कर रहा है। सिगरेट से जो रेवेन्यूज़ आ रहे थे वो उसको कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आईटीसी जान चुके हैं कि गवर्नमेंट आज एक गवर्नमेंट है, वो उसके डिसीज़न के ऊपर टैक्स सिगरेट के ऊपर लगा चुके हैं। तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, तो सिगरेट के ऊपर टैक्स अलग हो सकते हैं, तो इसमें घाटा कंपनी को ही होगा। तो इसलिए वो सिगरेट के ऊपर उतना ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो डाइवर्सिफ़ाइड ऑब्वियसली बिज़नेस करता है। उसके साथ-साथ आप देखेंगे, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ का जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। देखिए पहले कितना था? 2017 में 57%
सिगरेट से ही रेवेन्यू आ रहा था और अभी कितना 37%। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से खुद को बिजनेस को चेंजिंग किया। तो इसलिए आईटीसी इतने सालों तक जो मोमेंटम नहीं हुआ था, एटलीस्ट 5 ईयर्स मोमेंटम नहीं हुआ था, और आज आईटीसी लगातार भागते चले जा रहे हैं। क्यों भाग रहा है? सिर्फ यही कारण की वजह से। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए कोई भी स्टॉक के ऊपर हम लोग आंख बंद करके बाय सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं कि चलो लॉटरी खरीदारी कर लिए, लगे तो ठीक है, नहीं तो चलो पैसा जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका इतना मेहनत का पैसा है। तो ऐसे-वैसे कंपनी के ऊपर मत निवेश करिए। कंपनी के बारे में एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो रखिए, उसके बाद काम करिए। तो कंपनीज़ के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नहीं रख सकते। आप कहेंगे सर मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो बिज़नेस करता हूँ, तो मुझे तो टाइम नहीं है। मैं हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा दे सकता हूँ। तो आप मेरे वीडियो देखिए। आप उस वीडियो देखने के बाद आप खुद उस पॉइंट को मैच करिए, उसके बाद आप बैक टेस्टिंग करिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में दम है, इस कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो आईआरसीटीसी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, और ट्रेड लेने के पहले मैं ये सारे पॉइंट्स चेकआउट किया था कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में कुछ चेंजिंग आया कि नहीं आया। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल लेवल को मेंटेन्स कर रहा है, और एक अलग लेवल का प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा खासा लेवल्स में ग्रोथ हो रहा है। तो इस कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो ट्रेड कहाँ पे लिया? मैं आपको बता दूँ कि बहुत दिनों के बाद मतलब 2018 से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया, और यहाँ पे देखिए एक यू टर्न पैटर्न बन रहा है। तो यू टर्न को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद वो इस तरीके से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये देखिए सब कुछ एज़ ए इसी तरीके से मार्केट चलते रहते हैं। हमेशा ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट होगा और डायरेक्टली टारगेट दे देगा, ऐसे होगा नहीं। 1-2 कंपनी में शायद आपको मिल जाए, बाकी कंपनीज़ में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है एक ऑयल ड्रिलिंग्स कंपनी है, और ऑयल ड्रिलिंग्स कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स करते रहते हैं कि सर जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर स्प्लिट और बोनस का अपडेट आए तो एक बार ज़रूर वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। सिर्फ पॉइंट बता दीजिएगा, कंपनी का नाम बता दीजिएगा, बाकी हम लोग रिसर्च कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा, और वो भी 25th ऑफ जनवरी। तो इस डेट को याद रखना, कंपनी को वो स्टडी करना, उसके बाद काम करना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो आपको काम करना है तो आपके रिस्क को मैनेज करके, आपके एडवाइज़र के हिसाब से बातचीत करके ही काम करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य